हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के दिन एक्सपायरी क्या मूवमेंट रहेगा उसको हम यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे लेकर निफ्टी से ही कर ली जाए तो निफ्टी में आज एक नया हाई लगता हुआ दिखा 19,850 का। एंड डेफिनेटली यस 19,800 जो कि इमीडिएट हर्डल था वो आप कहीं नहीं प्रोप्राइटरी ग्रिप में आता हुआ दिख रहा है और यही लेवल हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। कल की रेंज क्या रहेगी? अगर कल की रेंज की बात कर ली जाए तो 19,900 से 19,800 की रेंज रहेगी एज पर ऑप्शन चेन, जिसमें से अपर लेवल्स को पहले डिस्कस कर लूं तो 19,880 19,900 एग्जैक्टली इमीडिएट हर्डल रहेगा। अगर कल के दिन गैप अप लग जाता है, हालांकि लग सकता है क्योंकि गिफ्ट निफ्टी इस समय 19,870 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, तो कल के दिन फ्लैट टू गैप अप की एक्सपेक्टेशन है। तो अगर गैप अप होता है 19,880 900 रुपए के जोन में निफ्टी आता है तो मैं तो कहूंगा एक बार के लिए मॉर्निंग में अपना प्रॉफिट बुक करके चलना। बाकी हाँ, गैप फिलिंग के सेंस में अगर आज की तरह दोबारा आपको डिप मिले 19,800 के लेवल्स पे जहां पे एक अच्छी पुट राइटिंग है तो उस फर्स्ट डिप को आपको बाय करके चलना चाहिए। 20-25 पॉइंट का नीचे स्टॉप लॉस लगाना और दोबारा इंट्राडे में अपसाइड के लिए प्ले करना। ऑलराइट, तो अपर लेवल्स में अगर हाई लेवल होल्ड हो जाता है गैप अप के बाद, अगर शुरुआती आधे घंटे या 45 मिनट सस्टेन कर जाए 90,900 के ऊपर तो फिर आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। आपके लिए सीधे प्राइमरी टारगेट जो होगा वो सीधे 20,000 का ही लेवल होगा। जिस तरह का डेटा इंडिकेट हो रहा है उस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20,000 के लेवल्स भी अब दूर नहीं है। ये लेवल्स कहीं ना कहीं हिट होते हुए दिख सकते हैं इसी हफ्ते में। बाकी लोअर लेवल्स की बात कर ली जाए तो निफ्टी में 19,770 एग्जैक्टली सेकंड सपोर्ट जोन है और ये आप ट्रेंड लाइन देख पा रहे होगे। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने ले रखा है कहीं कि आपने प्रीवियस लोज से, जो कि 13 जुलाई के लोज हैं, और हमने 14 जुलाई पे भी कहीं ना कहीं इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया था और आज के दिन देखा जाए तो इसी ट्रेंड लाइन पे हम सपोर्ट लेते हुए दिख रहे थे। तो कल के दिन अगर सेकंड सपोर्ट जोन टूट जाए, मतलब 19,770 या 769 ये लेवल अगर रीच होता हुआ दिखे तो बिकवाली करके चलिए इंटरडे में। फर्स्ट आपका जो प्राइमरी टारगेट कल के लिए रहेगा वो रहेगा 19,700, मतलब इंटरडे बेसिस में 19,700 रुपए तक की ज्यादा से ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। बाकी मैं तो यही कहूंगा 19,700 से भी खरीदा जा सकता है। देखा जाए तो 19,800 और 19,700 दोनों में ही अच्छी खासी पुट राइटिंग है। मतलब 19,800 के बाद 19,700 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट की तरह फिर काम करेगा डाउन साइड में। ओके, तो उस डिप को आप बाय करके चल सकते हैं। प्रॉब्लम तब बढ़ जाएगी गाइस जब 19,700 का लेवल टूटेगा। अगर ये लेवल टूट गया तो फिर निफ्टी की गिरावट गहराएगी। फिर ये प्रॉफिट ये बिकवाली निफ्टी को 19,600 और 19,560 तक लेके जाती हुई दिखेगी, जो कि इसका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो वहां तक का डाउन मूव मुझे देखने को फिर मिल सकता है 19,700 रुपए के नीचे। ओके, जब तक 19,700 800 रुपए सिक्योर है तब तक कोई दिक्कत की बात निफ्टी में नहीं है। स्ट्रक्चर पूरी तरह से बुलिश है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए तो बैंक निफ्टी में के दायरे में कोई खास बदलाव नहीं है, तो इसके डेटा पॉइंट्स में मैंने कोई चेंज नहीं किया है। फिलहाल ओवरऑल रेंज जो है वो 46,000 से लेकर के 45,500 की है, जिसमें से फर्स्ट रेजिस्टेंस की अगर बात कर ली जाए तो फर्स्ट रेजिस्टेंस एक्जैक्टली आपका ट्यूसडे का हाई जो कि 45,844 है, ये एवरेज आई एग्जैक्टली, और सेकंड रेजिस्टेंस 46,000 का लेवल रहेगा। कल के दिन भी गैप अप की एक्सपेक्टेशन है, तो मैं फिर से यही बोलूंगा कि ये फर्स्ट रेजिस्टेंस सेकंड रेजिस्टेंस ये आपका जोन है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जोन है। अगर बैंक निफ्टी इन लेवल्स पे खुलता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए और डिप पे दोबारा यानी कि फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना के चलना चाहिए। बाकी हाँ, अगर 46,000 तक के लेवल्स भी कल के दिन अगर निकल गए या इंट्राडे क्लोजिंग मिल गई तो मेरा मानना है फिर बैंक निफ्टी 46,500 से 47,000 की तरफ भी जाता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड यानी कि देखने को मिल सकती है। एंड यस, डेफिनेटली अगर फ्लैट ओपनिंग हो और बैंक निफ्टी 45,500 के लेवल्स या आज के लोज पे आता हुआ दिखे तो उस डिप को आप खरीद के चलिए। वो एक अच्छा सपोर्ट जोन, एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है, तो वहां से आप फ्रेश बाय पोजीशन बना करके दोबारा अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। मतलब आप एग्जैक्टली 45,844 46,000 तक के टारगेट के लिए। बाकी इंट्राडे में बिकवाली तभी करें जब बैंक निफ्टी अपने ट्यूसडे के लो के नीचे चला जाए, मतलब 45,287 ये बोल लूं या 45,300 बोल लूं, इस लेवल के नीचे अगर होल्ड करे 10-15 मिनट तो फिर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। फिर बैंक निफ्टी अपने 10 डिमा की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, जो कि शिफ्ट होकर के 45,100 के लेवल्स पे आ गया है। देखा जाए तो 45,100 का लेवल आपके लिए फिर नेक्स्ट सपोर्ट जोन रहने वाला है। और बाकी यस, आप मेजरली 45,100 के जोन से भी बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हैं। प्रॉब्लम तभी बढ़ेगी जब बैंक निफ्टी अपना 45,000 का लेवल तोड़ेगा। फिर ये बिकवाली कहने के इसको इसके 20 डिमा मतलब 44,800 44,700 के जोन पे लेके जा सकती है, जो कि इसका बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है। ऑलराइट, सो ये बात हो गई गाइस बैंक निफ्टी की। तो यहां पे भी देखें तो डेटा पॉजिटिव है गाइस, एंड डेफिनेटली अगर रेंज के अंदर ही रहे तो मैं तो कहूंगा रेजिस्टेंस पे बेचो और सपोर्ट पे कहने की खरीद के चलो, बस इतना ही बोलूंगा। ऑलराइट, बाकी हम लाइव सेशन में भी डिस्कशन करेंगे। और
ओके, लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे निफ्टी के अगर ऑप्शन चेन को अगर देख लिया जाए तो हायर लेवल्स पे 19,900 और 20,000 के लेवल्स पे फ्रेश कॉल राइटिंग इमर्ज होती दिख रही है, और यही मेरा आने वाला हर्डल है एग्जैक्टली निफ्टी में। तो बाकी डाउनसाइड में देखूं तो 19,700 और 19,800 पे कहीं अब एक अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने मिल रही है, दोनों में 1 करोड़ के ऊपर का हुआ ही है। तो कल की जो एक्सपायरी रेंज रह सकती है गाइस, वो कहीं ना कहीं 19,800 से लेकर के 20,000 की रह सकती है। इस रेंज में कहीं ना कहीं बाजार एक्सपायर हो सकता है, क्लोज हो सकता है। ऑलराइट, मैं एक तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मेरा मानना है कल के दिन 20,000 के लेवल्स भी हिट हो सकते हैं। ऑलराइट, जिस तरह का डेटा है, जिस तरह से पुट राइटर हाई लेवल्स पे जल्दी जल्दी ग्रिप लेता हुआ दिख रहा है, और पुट कॉलेक्टर्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहता और कहीं ना कहीं हाई लेवल्स पे शिफ्ट हो रहा है। ऑलराइट, आप देख सकते हो 20,100 20,200 के लेवल्स पे भी कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग अब देखने को मिलती है। ओके, बाकी बाकी ये एक्सपायरी कहीं कि 20,000 के नीचे ही होगी, 20,000 90,900। ऑलराइट, सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, और ओवरऑल देखा जाए तो 45,500 एक इमीडिएट सपोर्ट है गाइस। यहाँ पे 46 लाख को आई बना हुआ है, और ये धीरे धीरे पुट राइटर्स 45,600 पे भी दिखे हैं। यहाँ पे 30 लाख को आई बना हुआ है। तो कल के लिए 45,500 45,600 का जोन आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट जोन रहने वाला है। हाई लेवल्स पे देखा जाए तो 45,800 यहाँ पे थोड़ी आज कॉल रेटिंग बढ़ी है, यहाँ पे 37 लाख को आई है। बाकी सीधे सीधे 46,000 का लेवल इस हफ्ते का सबसे बड़ा हर्डल होगा। हालांकि मैं तो यही कहूंगा अगर 46,000 पे बैंक निफ्टी आए तो एक बार के लिए अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेना चाहिए। बाकी ओवरऑल रेंज रह सकती है बैंक निफ्टी की वो 45,000 से 45,500 से 46,000 की रह सकती है। डेटा की बात करूं ओवरऑल तो डेटा पॉजिटिव ही है, कहीं से भी कोई कमजोरी मुझे देखने को नहीं मिलती। ज्यादा से ज्यादा रेंज बाउंड बाजार कल के दिन रह सकता है। बाकी मैं यहां से कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन अभी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा डेटा के आधार पे। सो लेट मी गो टू ग्लो इंडिसेस। ग्लो इंडिसेस को देख लेते हैं जल्दी से। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यस, यूएस बाजारों में कहीं ना कहीं आज अच्छी खासी तेजी है, और यही कहीं ना कहीं एक अच्छा कॉन्फिडेंस बना के रखा हुआ है यूरोप का भी एंड डेफिनेटली एशियाई बाजारों का भी। ओके, और डाउ जोन्स की बात की जाए तो गाइस इस समय 267 पॉइंट्स की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। वहीं पे S&P 500 भी आधे % की तेजी के साथ, तो नैस्डैक भी कहीं ना कहीं यहाँ पे 44 पॉइंट्स की तेजी के साथ, बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यूरोपियन मार्केट की बात की जाए तो यूरोपियन बाजारों में भी एक अच्छी तेजी बनी हुई है। बाकी अपने गिफ्ट निफ्टी की बात कर ली जाए एशिया बाजार में तो निफ्टी इस समय 19,866 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जो कि कल के दिन एक फ्लैट टू गैप अप की एक्सपेक्टेशन दिखा रहा है। सो गाइस, डेटा इज टोटली पॉजिटिव एंड डेफिनेटली यस, बैंक निफ्टी जब तक 45,000 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। और ओवरऑल देखा जाए तो 45,500 अब इमीडिएट सपोर्ट है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो आपके लिए जो आज के लोज हैं वही आपके लिए बेहतर सपोर्ट रहेंगे डिप पे बाय करने के लिए। बाकी निफ्टी में 18,700 का लेवल अब एक क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। अगर ये टूट गया तो हाँ बिकवाली बढ़ेगी, इसके ऊपर की डिप को आप खरीदारी में रख सकते हैं। ऑलराइट, तो डेटा इज टोटली पॉजिटिव गाइस। बैंक डिप करके चलिए, तेजी करके चलिए। ऑलराइट, तो यस डेफिनेटली यही थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस पसंद आई होगी। तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बता देना। और यस, आपके कोई फीडबैक्स हैं या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी टेलीग्राम चैनल पे मैं मार्केट से रिलेटेड जितनी न्यूज़ होती हैं, क्वार्टर रिजल्ट से जितने रिलेटेड जितनी न्यूज़ होती है वो भी वहां पे अपलोड करता रहता हूँ। तो वहां पे भी जाके आप कहीं ना कहीं न्यूज से अपडेटेड हो रह सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।